हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजी अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए, कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है जहाँ से हम लोग ये 30 मिनट रिवीजन का सुपर फास्ट लेकर के आए हैं। तो अभी वर्किंग विद फंक्शन आप लोगों का हो चुका है, लेकिन मैं देख रही हूँ 1 आवर हो चुका है, लेकिन आप बहुत कम बच्चों ने इसको देखा है। तो क्या आपको इसकी नीड नहीं है? तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ताकि मैं दूसरे बच्चों को पढ़ा दूं, अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें पहले से पता है तो। ओके, वैसे ये आपके लिए पहले से भी मैंने करा रखा है। तो जैसे कि अगर आपको अभी सुपर फास्ट तरीके से चाहिए होगा टेक्स्ट फाइल, तो आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल पर जाकर के जैसे टेक्स्ट एंटर करके यहाँ सर्च बार में एंटर करोगे, तो आपको टेक्स्ट फाइल के ऊपर देखो ये सारी प्लेलिस्ट आपको एक वन शॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट विल बी आपका बड़ा ही हेल्पफुल है, जो आपके लिए होने वाला है। एंड अब इस क्लास में मैं आपको 30 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन है जो बेसिकली करा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम ओपन कर लेते हैं। इधर साइड बाय साइड पाइचाम ओपन हो जाएगा एंड साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर पढ़ भी लेंगे। अब देखिए, शुरुआत करते हैं फाइल हैंडलिंग। और फाइल हैंडलिंग के अंदर आपको पता है, जो आपके पास बाइनरी फाइल है, आपके पास टेक्स्ट फाइल है, और टेक्स्ट फाइल के अंदर ही आप CSV फाइल के साथ काम है जो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ देखने वाले हो। इसके साथ आप राइट जो करते हैं हम डेटा अपनी फाइल के अंदर, उसको भी आप देखने वाले हो। तो 30 मिनट के अंदर हम स्टार्ट करते हैं जी इंट्रोडक्शन के साथ। तो अगर बात करेंगे हम फाइल की कि बेसिकली क्या है, किताबी भाषा को चलो एक साइड में रखते हैं, क्योंकि किताबी भाषा हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे। अब कुछ घंटों में या फिर कल आने वाले दिन में या आने वाले दिनों में हमारा पेपर है जो हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम आज पहली बार ही इसको देख रहे हैं, कभी ना कभी तो हमने सुना ही है जो होगा। आपने DBMS में सुना हो सकता है, आप जब इसको फाइल हैंडलिंग को स्टार्ट कर रहे थे तब आपने सुना होगा, या इन सबको भी हम लोग साइड में छोड़ दें तो भी फाइल शब्द आपने अभी तक है जो सुना होगा। तो फाइल का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी छोटे बच्चे से कहती हूँ कि फाइल लेकर के आओ, तो फाइल लेकर के आया, मैं उससे मंगवाऊंगी क्यों? पर्पस क्या है? क्योंकि मुझे उसके अंदर कुछ चीज डालनी है, स्टोर करनी है, सेव करनी है ना? तो जैसे आपके टीचर ने कहा कि फाइल लेकर के आओ, तो फाइल में आपने कुछ लिखा होगा, दैट इज आपने पहले से स्टोर करके रखा, फिर आप अपने टीचर को दिखा रहे हो। तो यहाँ पर भी यही मतलब है फाइल का। तो हम कंप्यूटर में क्या यूज करते हैं? डेटा का यूज करते हैं, है ना? तो कितना सारा डेटा है, अब हम उस डेटा को कहाँ पर स्टोर करके रखेंगे भाई? फाइल के अंदर। जैसे मान लीजिए आपने एक नॉर्मल प्रोग्राम है जिसको आपने बनाया। जैसे मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम है जो बनाती हूँ, और मैंने एक नंबर ले लिया 10, और मान लीजिए, और मैं एक और नंबर लेती हूँ, दैट इज यूजर से मैंने ले लिया। तो मैंने कहा एंटर अ नंबर। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, इस G+K को प्लस कर देती हूँ। ठीक है, ओके। तो मैं जैसे ही प्लस करूंगी तो ये मुझे K की वैल्यू है जो पूछेगा। मैंने कहा 9 और जुड़ गया। अब देखो, ऐसे तो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू स्टैटिकली ले ली, एक डायनेमिकली ले ली। अब मुझे ऐसे 500 बच्चों के रिकॉर्ड लेने होते तो मैं क्या करती? तो मैं 500 बार इसके अंदर वैल्यू डालती, लूप में डाल करके, एंड फिर मैं अगर इसको दोबारा रन करती तो फिर से मुझसे ये वैल्यू पूछ रहा है। पुरानी वैल्यू इसके पास है ही नहीं जो मैंने अभी 9 डाला था। तो अब मतलब कहने का कि ये जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो ना, ये स्टोर तो हो रहा है, लेकिन आपकी टेम्परेरी मेमोरी रैम के अंदर स्टोर हो रहा है। बट व्हाट वी वांट कि मेरे को डेटा परमानेंटली स्टोर चाहिए। ठीक है, क्या चाहती हूँ मैं कि ये जो, जैसे मैंने अब एंटर किया, मान लो 89 किया, तो अब 89 और 10 जुड़ करके आ गया, लेकिन मैं दोबारा रन करूंगी तो वो 89 मुझे दोबारा एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर ही नहीं हुआ था। तो मुझे इसके लिए फाइल की ज़रूरत है जो बेसिकली पड़ेगी। ये ठीक वही एग्जाम्पल जो अभी हमने लिया कि आपके मैम ने कहा कि मुझे फाइल दो, तो फाइल में आपने डेटा कुछ परमानेंटली स्टोर करके रखा है जो अब आप अपनी टीचर को दिखाओगे। तो मुझे फाइल की ज़रूरत कब पड़ी? जब मुझे मेरे डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आप आमतौर पर जितने प्रोग्राम्स बनाते हो, रन करते हो, डेटा एंटर करते हो, तो वो सारा मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन रैम में स्टोर होता है। तो रैम हमारी टेम्परेरी मेमोरी है, बट व्हाट वी वांट कि हमारा डेटा जाकर के परमानेंटली स्टोर हो। A file is the object on a computer that store data, information, setting or commands used with the computer program. Computer files are stored on a drive, जिसको हार्ड डिस्क या CD, DVD, पेन ड्राइव आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चली कि हम अपने डेटा को परमानेंटली हमारी फाइल के अंदर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपके पास में फाइलों को देखें तो आप टेक्स्ट फाइल है जो, जिसको मेरे साथ में यहाँ पर करने वाले हैं। तो टेक्स्ट फाइल कुछ भी नहीं, इसका जो एक्सटेंशन होगा वो .txt होगा।
मतलब इसमें जितना भी डेटा आपका आप स्टोर कर रहे होंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। जैसे ही आपने एक लाइन लिखी, आप एंटर करोगे तो यहाँ पर एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हर लाइन के एंड में एक न्यू लाइन कैरेक्टर है जो होता ही होता है। ठीक है, तो ये तरीके से बता रहा है कि भाई आपकी फाइल क्या है। मतलब अब यहाँ पर एक लाइन है जो खत्म हो चुकी है, कि आगे चल करके आपकी बड़ी मदद है जो करने वाला है। अब अगर हम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करें हमारे टॉपिक को ही, इधर उधर की चीज़ों को ना लेते हुए, क्योंकि डिटेल में हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए, अगर हम यहीं पर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं कि हम फाइल को क्रिएट अगर कहेंगे भाई कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, आप नोटपैड की एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर देखो क्या लिखा, जॉनी जॉनी यस पापा वाली पॉइंट है जो मैंने इसमें लिखी। अब मैं इसको सेव करती हूँ, एंड सेव के लिए मैं डेस्कटॉप पर जाती हूँ, वहां पर मैं एक अपना फोल्डर बना लेती हूँ जिसको मैं कह देती हूँ कुछ भी नाम मैंने इसको दे दिया। ठीक है, तो इस फोल्डर में मैं इसको सेव कर देती हूँ। तो मैंने इसको सेव किया जॉन नाम से फाइल को। ठीक है, तो अब एक बार हम इसको कट करते हैं और रिवीजन नाम का जो हमारा ये था, तो इसमें देखो दिस इज योर फाइल। इसमें देखो न्यू लाइन कैरेक्टर है, ये आपकी टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, अब आप आते हो कि भाई इस फाइल के साथ आपको वर्क करना है, आप इसको कैसे ओपन करोगे फाइल को। तो ध्यान से ध्यान दीजिए, आप ओपन करने के लिए आपके पास में दो फंक्शन यूज होते हैं। बेसिकली तो एक ही फंक्शन होता है, ओपन फंक्शन, लेकिन हम इसको विद की हेल्प से भी कर लेते हैं और विदाउट विद भी है जो कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फाइल ही नहीं कोई भी नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट एन आइडेंटिफायर। तो मैंने ओपन फंक्शन यहाँ पर लिखा। अब डबल ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना होगा, इस फाइल का पाथ लिखना होगा, क्योंकि जैसे आप किसी को चिट्ठी भेजते हो, तो चिट्ठी भेजते हो तो आप उसका पता लिखते हो बंदे का, तो वैसे ही आपके कंप्यूटर को आपको बताना होगा। तो या तो आप कॉपी एज पाथ कर लो, अदरवाइज प्रॉपर्टीज में जाकर के आप लोकेशन है ना, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपने पेस्ट कर दिया तो देखो ये पूरा पाथ आ गया, क्योंकि जब जब आपके घर चिट्ठी आती है तो पूरा पाथ लिखा होता है, तब वो जो पोस्टमैन है वो आपके घर चिट्ठी ड्रॉप कर सकता था। अगर आपने वहां पर नहीं लिखा होता आपका एड्रेस तो कैसे आती, वही चीज यहाँ पर। अब स्लैश फिर से डालना है, तो इसका नाम मैंने क्या रखा था, john.txt था। अब क्योंकि तो देखो ये जो स्लैश है ना, तो इससे हमारा जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो हमें इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए होते हैं, तो इसलिए हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम या तो यहाँ पर आर यूज कर देंगे, और या फिर हम क्या करेंगे, इसको डबल स्लैश में है जो कर देंगे। इसको एक आराम से मैं आपको समझाती हूँ, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया होगा कि जैसे मैंने लिखा POP/N और OP लिख दिया। अब मैं जैसे ही इसको प्रिंट करूंगी ना, तो आप ये चीज पाओगे कि POP के बाद जो भी आया है ना, दैट इज कमिंग इन द न्यू लाइन। तो ये मतलब हो जाता है आपके कंपाइलर के लिए सीक्वेंसेस की वजह से कंफ्यूज हो जाएगा आपका कंपाइलर कि आप करना क्या चाहते हो। तो अगर मैंने यहाँ /t यूज किया तो इट विल बी 4 स्पेस के साथ आएगा। तो हमें इसको इग्नोर करने के लिए या तो हम डबल स्लैश कर देंगे अगर हम इसको एज ए रॉ स्ट्रिंग बनवाना चाहते हैं, और या फिर हम यहाँ पर आ रहे हैं जो लिख देंगे। तो दोनों से सेम ही चीज है जो आएगी। तो इसी वजह से हमारा जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज ना हो जाए, तो या तो आप यहाँ पर डबल स्लैश कर दो, अदरवाइज इट विल बी इजी फॉर यू टू पुट देयर आर। ठीक है, तो ये आपकी पूरी फाइल का एक पाथ, एक रास्ता आपने बता दिया कि आई वांट टू ओपन दिस फाइल। ठीक है, तो ओपन फंक्शन से आप इस फाइल को ओपन कर लेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, मोड होता है। ठीक है, तो मोड क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आर होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखते मोड, तो भी आपका मोड आर रहता। आपने लिख दिया स्पेसिफिकली तो भी है। आर का मतलब है रीड कर रहे हो आप अपनी फाइल। तो मैं जैसे प्रिंट फाइल डॉट रीड करूंगी, अभी मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द मीन ऑफ रीड, बट फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे करती हूँ, तो आपके सामने पता चल गया कि हमारा डेटा रीड हो चुका है। ठीक है, तो ये मैंने जो बड़ा सा यहाँ पर पाथ लिखा है ना, इसी से ही आपका एक दूसरा टॉपिक यहाँ पर शुरू हो जाता है। मैं आपको ये बताऊंगी मोड वाली परिभाषा भी, लेकिन मैं उससे पहले आपको पाथ है ना जो वो क्लियर करा दूं। तो ये होता है आपका जी एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ मतलब कंप्लीट लोकेशन आपकी डायरेक्टरी से लेकर के। ठीक है, कंप्लीट लोकेशन। तो आपको यहाँ पर पूरा ड्राइव से लेकर के पाथ देना पड़ेगा कि भाई तू यहाँ पर जाकर के उस फाइल को ले ले। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो ये फाइल है ना पाइथन की, और जिसको आप एक्सेस कर रहे हो जैसे john.txt, ये दोनों अलग अलग फोल्डर में, तो इसलिए आपको पाथ बताना पड़ेगा।
लेकिन फिर यहीं से एक इंट्रोड्यूस होता है नेक्स्ट, जो कि आपका कहलाता है रिलेटिव पाथ, जो कि जहां पर आप करंटली काम कर रहे हो ना, उसी डायरेक्टरी से आगे अगर आपको आपकी फाइल के अंदर कुछ चाहिए तो आप तब रिलेटिव पाथ का यूज है जो करते हैं। मतलब कहने का कि अगर ये वाली जो आपकी पाइथन की फाइल थी, मैं इसका लोकेशन चेंज नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आइडियली ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको पाथ मेरे को समझाना है। तो जैसे कि अब मैं इसको पहले सेव कर लेती हूँ इसको, ठीक है, तो मैं इसको सेव करती हूँ। अब देखो मैं इसको सेव करूंगी वहीं पर जहां पर मेरी वो वाली फाइल थी, ये रिवीजन ये वाली फाइल है ना, तो मैं इसको यहीं पर सेव कर देती हूँ। तो मैं इसको कहती हूँ पाई माई फाइल करके मैंने इसको सेव कर लिया। अब ये .py में सेव हो जाएगी, अपने इसको ओपन करके देखते हैं। तो ऐसे केस में ना मेरे को ना यहाँ पर पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम फोल्डर में है। तो सेम फोल्डर की वजह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिर्फ उसका नाम नाम लिख सकते हो। तो मैं अगर इसको सेव करके चलाऊंगी तो मेरे पास देखो वो जॉनी जॉनी यस पापा आ गया। अब मैं यहाँ पर ये भी चीज कर सकती थी क्या, कि एक और फोल्डर मैंने बनाया, जैसे मैंने कहा कि कोमल नाम से एक फोल्डर बना करके अब मैं इस जॉन फाइल को उसके अंदर डाल देती हूँ, है ना। तो अब इसकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, रिवीजन फोल्डर में है। अभी उसके आगे जाकर के कोमल है। तो आपको क्या करना होता है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखती कोमल एंड डबल स्लैश या जो भी हम एंटर कर रहे हो, मतलब स्लैश या आर तो खैर आपने लगा ही रखा है ना। तो F5। तो अब देखो अब मेरे पास में वो जॉनी जॉनी यस पापा वाला यहाँ आ गया। तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए काम करती हूँ मैं, कोमल को ओपन करके, तो मैं यहाँ पर कुछ लिख देती हूँ, इनर लिख दिया मैंने, ताकि आपको ये रहे कि भाई हमारी फाइल जो है इनर वाली ओपन हुई है, ये देखो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये रिलेटिव पाथ है जो हो गया, क्योंकि आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जहां पर भी हो ना वहां से आगे जाना, ठीक है। तो ये दोनों आपको क्लियर करनी है चीजें। अब आते हैं हम थोड़ा सा पीछे और यहाँ पर बात कर लेते हैं मोड की। आपकी फाइल के अंदर आप मोड यानी कि ओपन करने के बाद अपनी फाइल को विद से भी मैं बता दूंगी ओपन करना, पहले ओपन से आपने देख लिया। अब आपके पास एक मोड है आर, एक है आपके पास आर प्लस, एक है आपके पास डब्ल्यू, एक है डब्ल्यू प्लस, एक है आपके पास ए और ए। अब देखो मैं आपको यहाँ पर तात्पर्य मतलब है जो समझाती हूँ वो है इसका, इसका और इसका, क्योंकि इनका आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे अगर आपने एक जान लिया तो। आर में क्या होता है कि आपकी फाइल में से आप सिर्फ डेटा को रीड कर रहे हो, कुछ चेंज नहीं कर रहे हो। इसमें क्या होगा कि आपको डेटा लिखना है, राइट करना है अपनी फाइल के अंदर, इसमें भी आपको राइट करना है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो बताती हूँ। अब जैसे ही आप अपनी आर मोड में फाइल ओपन करते हो ना, तो आपकी फाइल का जो पॉइंटर होता है वो बिगनिंग में आ जाता है, जीरो पर आ जाता है। कैसे पता कर सकते हो, टेल नामक एक फंक्शन यूज करके आप ये पता कर सकते हो कि आपकी फाइल का पॉइंटर कहाँ पर है, ठीक है। ओके, अब जैसे ही आप अगर मान लीजिए आपकी फाइल उस पाथ पर मौजूद नहीं है, जैसे अभी हमने पाथ दे रहे थे, तो आपको फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाएगी, क्योंकि इसके लिए फाइल का मौजूद होना वहां पर जरूरी है। अच्छा, आर प्लस लगने से क्या हो जाएगा, प्लस लगने से इतना हो जाएगी कि आप रीड प्लस आप राइट भी उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको एक चीज है जो मिल जाएगी। अब आपने कभी कभी बी लिखा हुआ साथ में देखा होगा, तो बी का मतलब होगा कि आप यही काम सेम बाइनरी फाइल के साथ कर सकते हो। अच्छा, अब आपको बताते हैं W का और A का मतलब। जब आपको डेटा राइट करना है तो आप W या A में से कोई भी चूज है जो कर सकते हैं, लेकिन कब कौन सा यूज करना है ये आपको अब पता चलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी फाइल में कुछ डेटा लिखा हुआ है, बट आप चाहते हो कि वो डेटा सारा डिलीट हो जाए, वाइप आउट हो जाए और नया डेटा उसके स्थान पर आ जाए, यानी कि आप पुराने डेटा को ओवरराइट करना चाहते हैं। तो आप उस वक्त W मोड का यूज है जो करेंगे, तो पुराना सारा लिखा हुआ डिलीट हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि आपकी फाइल का जो पॉइंटर होगा ना वो बिगनिंग पर रहेगा, जीरो पर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी डेटा जो होगा दैट विल बी डिलीटेड, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका कुछ लिखा हुआ है और उसके आगे ही आप लिखना चाहते हो, मतलब अपेंड करना चाहते हो डेटा को, तब आप इस ए मोड का यूज करोगे। तो इसमें पुराना लिखा हुआ ओवरराइट नहीं होता है, और इसमें ये पता चलता है कि जब आप अपनी फाइल को ओपन करोगे तो आपकी फाइल का जो पॉइंटर होगा वो जीरो पर ना होकर के एंड में होगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों में सिमिलैरिटी एक और है, वो सिमिलैरिटी है कि भाई अगर आपकी फाइल मौजूद नहीं है उस पाथ पर, इसमें तो क्या था, एरर आ रही थी, लेकिन इसमें और इसमें आपको एरर नहीं आएगी, आपकी एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। बस प्लस लगने से क्या हो जाएगा कि आप रीड भी है जो साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है।
अब अगर आपने बी साथ में लिखा हुआ देखा है तो बी का मतलब यही सेम चीज बाइनरी फाइल के साथ है जो हो जाएगी। ठीक है, तो ओपन फॉर रीडिंग, और मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी हैं बोल बोल करके। डी लगने से बाइनरी के साथ वो काम कर सकते हो। तो अब आपको पता चल गया हाउ टू ओपन, फाइल का नाम भी दे सकते हो अगर दोनों सेम फोल्डर में है। मोड बाय डिफॉल्ट आपका आर होता है। मोड का मतलब है कि पर्पस क्या है आपकी फाइल का, कि आप क्यों अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हैं। एब्सोल्यूट रिलेटिव के अंदर बता दिया मैंने अंतर क्या है। फाइल को जैसे आपने ओपन किया वैसे ही आप क्लोज भी है जो कर सकते हैं, क्लोज नामक फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप विद से अपनी फाइल के साथ काम करना चाहते हैं तो आप विद और यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करेंगे एज, और मैंने लिखा फाइल। ठीक है, अब यही काम आपको इंडेंटेशन को मद्देनजर रखते हुए करना होगा। तो सेम काम आपका हो जाएगा। अब देखो नो सच डायरेक्टरी, क्योंकि वहां पर ये जो फाइल पड़ी थी वो तो मैंने आगे कोमल नामक फोल्डर में डाल दी थी। तो आपको इससे ये भी पता चल गया कि आर मोड में अगर वो फाइल मौजूद नहीं है तो आपको एरर आ जाएगी, है ना। तो अब कोमल नामक फोल्डर में आपकी फाइल है तो अब आपको एरर नहीं आएगी। इनर आ गया ना आपकी फाइल। ओके, तो अब यहाँ पर क्या दोनों में अंतर है? अंतर ये है कि जैसे मैं अगर फाइल डॉट क्लोज्ड एक हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, फाइल का एफ बड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने शायद बड़ा ही लिखा है जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि इधर वार्निंग आ रही है। हाँ, फाइल का एफ बड़ा है ना। ओके, तो अब क्लोज एक एट्रीब्यूट है जिसको मैं प्रिंट के अंदर लिखती हूँ और ये ट्रू फॉल्स में बताएगा कि आपकी फाइल बंद है कि नहीं है। तो ट्रू मतलब आपको बंद करने की मैनुअली जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि आपने विद से ओपन किया था अपनी फाइल को। लेकिन अगर मान लीजिए आप फाइल इज इक्वल टू करके करते हैं और अब अगर मैं इसको करूंगी क्लोज, इसको यूज करूंगी, तो अब ये फॉल्स बताएगा, क्योंकि अब यहां पर आपको अपनी फाइल को मैनुअली जाकर के क्लोज करना होगा। ठीक है, अब आपको ट्रू है जो आप बताएगा। तो विद से आपको पता चला कि आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको बार बार क्लोज करने की जरूरत अपनी फाइल को नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और चीजों के बारे में, जो कि चीजों में से चीजें हैं आप अपनी फाइल से डेटा को रीड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए रीड फंक्शन यूज होगा। अच्छा जी, अब आप रीड लाइन का यूज कर सकते हैं। ओके मैम जी, अब आप रीड लाइंस का यूज भी है जो कर सकते हैं। अब तीनों का अपना एक अलग अलग पर्पस है, जब जब आपको जिसकी जरूरत होगी। मैं आपको एक ही झटके में बताऊं तो जब भी आपको वर्ड के प्रोग्राम आएंगे ना, कि जिसमें मम्मी को ढूंढना, पापा शब्द को ढूंढना, आंटी शब्द को ढूंढना, चाचा को ढूंढना, हैप्पी, मौसी, मौसा, जो भी आप कह लो, तो उसमें आप रीड करके स्प्लिट फंक्शन यूज कर लो, जिससे क्या होगा कि आपका सारा स्पेस खा जाएगा, या जैसे भी आपको वर्ड्स चाहिए। अब आपको जब लाइन वाले प्रोग्राम्स के साथ काम हो कि भाई कौन सी लाइन कितने नंबर पर है, या फिर हर लाइन उसके इंडेक्स के साथ प्रिंट हो, कौन सी लाइन छोटे टी से बड़े टी से शुरू हो रही है, ठीक है, कौन सी लाइन में कितने कैरेक्टर हैं, लाइन वालों के लिए आप इसका यूज है जो कर सकते हैं। इससे चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। अब देखो इन तीनों में से आपको ये तो पता चल गया। अब देखो मैं आपको इसको समझा देती हूँ बड़ी बारीकी से। रीड में क्या होगा कि आपका कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपका जो डेटा है वो रीड होगा, एक एक कैरेक्टर करके। जैसे अगर आपने रीड में लिखा 5, तो ये जहां पर आपकी फाइल का पॉइंटर है ना, वहां से 5 कैरेक्टर को रीड है जो आपके लिए कर देगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो ये सारी फाइल ही आपकी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर देगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के लिए। अब रीड लाइन, और इसमें क्या है, आपका जो आउटपुट आएगा, मतलब जो आपके पास डेटा आ रहा होगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब जैसे मैंने 500 लिख दिया यहाँ पर, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड तो सिर्फ करेक्टर तो सिर्फ 2 ही थे, तो वो जितना है डेटा उतना आपको प्रिंट करके दे देगा। वही चीज इसके साथ में है। ये क्या करेगा, सिर्फ एक लाइन। इसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि जहां न्यू लाइन करेक्टर होगा ना, ये वहां तक एक लाइन मानेगा। तो जैसे अगर आपने लिखा रीड लाइन, तो ये उसकी एक लाइन आपकी प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैंने कहा 5, तो उस एक लाइन के ही 5 कैरेक्टर रीड करेगा। अगर उस लाइन में वो 5 कैरेक्टर नहीं है तो वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही लाइन रीड करके देगा। आपने 5000 डाल दिया और उस लाइन में मान लो 5 ही कैरेक्टर हुए, तो ये सिर्फ उसी लाइन तक ही सीमित रहेगा। ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठानी है। अब अगली बात पर बात करेंगे। अब यहां पर भी आपका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अब रीड लाइंस की बात करोगे, स इसमें जो भी आउटपुट आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, जितने भी आपके फाइल के अंदर लाइनें होंगी वो आपकी लिस्ट का पार्ट है जो बन जाएंगी। इसको हम कैसे करते हैं, इसको चलिए यहाँ पर
देख करके करते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सब कुछ बंद करती हूँ। अब मैंने जैसे इसको किया तो यहाँ पर आपको देखो क्या आया, आपके पास पूरे कैरेक्टर रीड हो गए। जैसे मैंने लिखा 2, तो आपकी फाइल की ये देखो इन, ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 90, तो उस फाइल के 90 कैरेक्टर 0 से आपके पास प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन मान लो अगर मैं अब इसको दोबारा प्रिंट करती हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा 3 लिखा, तो अब क्या होगा, पहले देखो 0 से 90 तक सारे कैरेक्टर रीड हो जाएंगे, फिर उसके आगे के 3 कैरेक्टर रीड होंगे। तो मतलब जहां पर भी आपकी फाइल का पॉइंटर मौजूद है ना, ये वहां से रीड है जो करेगा। लेकिन मान लीजिए आपने मैंने 3000 30,000 कुछ ऐसा लिख दिया, अब आप कहोगे इतने कैरेक्टर तो है नहीं, तो जितने हैं उतने करेगा, ठीक है। और इसका जो डेटा टाइप होगा ना, दैट विल बी क्या होगा, लिस्ट सॉरी स्ट्रिंग की फॉर्म में है जो होगा, ठीक है। तो जैसे मैं रीड कर रही हूँ एंड मैं इसका टाइप यहाँ पर जानू, ठीक है। अब ओके, तो टाइप आपके पास दैट विल बी कमिंग स्ट्रिंग आएगा। अब वैसे ही मैं क्या करूंगी, रीड लाइन यहाँ पर करूंगी, क्या करूंगी, रीड लाइन करूंगी, इसको कट करती हूँ। अब मैं रीड लाइन में अगर ऐसा करती हूँ, एक सेकेंड, तो ये क्या करेगा, एक लाइन मेरे को रीड करके दे देगा, ठीक है। क्या करेगा, एक लाइन रीड करके दे देगा। मैं इसको एक बार हैश में ही कर लेती हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े। ओके, ठीक है। अब मैं जैसे मान लो इसी लाइन को दोबारा प्रिंट कराती हूँ, तो ये पहली लाइन प्रिंट करेगा, अब ये दूसरी लाइन प्रिंट करेगा, ठीक है। अब मैं जैसे इसको दोबारा करती हूँ तो ये तीसरी लाइन प्रिंट करेगा। अब आप कहोगे बीच में स्पेस क्यों आ रहा है, ये बीच में स्पेस आपका आ रहा है न्यू लाइन कैरेक्टर का, तो इसको रिमूव करने के लिए आप यहाँ पर वो एंड का यूज जो कर सकते थे, अब आप जब करोगे तो आपके पास नहीं आ रहा, सॉरी 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 दैट्स माय बैड, एंड का यूज आप कर लोगे तो देखो अब आपके पास में देयर इज नो स्पेस दैट इज कमिंग। अगर आप इसी चीज को यहाँ पर भी लिख लेते तो ये भी स्पेस रिमूव हो जाएगा। अब इसका भी जो डेटा टाइप है वो क्या है आपका, स्ट्रिंग है यहाँ पर भी, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको भी प्रिंट करते हैं तो यू विल बी फाइंडिंग हियर स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं अगली चीज के ऊपर। अगली चीज हमें कुछ कहती है कि भाई आप रीड लाइंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो मैं इसको हैश में करती हूँ एंड रीड लाइंस का यहाँ पर यूज है जो करती हूँ। तो मैंने जैसे ही लाइंस लिखा तो आप क्या पाओगे यहाँ पर, एस पाते ही कि आपका जितना भी डेटा है ना वो देखो किस में आ रहा है, एक स्ट्रिंग लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, और उसमें जितने भी लाइंस हैं वो देखो कैसे उसकी एक एक लाइन बन करके आ रही है। तो अपने इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा जी, या कोई भी आपने नाम है जो दे दिया, जी इज इक्वल टू, तो अब मैं कहती हूँ जी का 0 बताओ, तो 0 नंबर पर क्या है, इनर जॉनी जॉनी यस पापा, तो ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा जी का 3 क्या है, तो 3 नंबर लाइन आपकी प्रिंट हो जाएगी। समझ में आई चीज कि कैसे चीजें आसान हो रही हैं, आसान हो रही हैं, है ना, बिल्कुल। ओके, तो अगर मैंने -1 कहा तो ये लास्ट लाइन आपकी प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसमें क्या है, आपकी लिस्ट आ चुकी है। अब आप अगर इसका टाइप देखना चाहते हैं जी का, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जैसे मैं अगर कहूँ कि जी में क्या है, तो जी में एक लिस्ट आपके पास में आ रही है, ठीक है। तो ये आपका लाइंस का है। तो जब भी आपको ऐसे प्रोग्राम मिले कि कौन सी लाइन किस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है, कितनी लाइंस हैं, कितनी ऑड लाइंस प्रिंट करा दो, इवन प्रिंट करा दो, तो ऐसे में आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आपके पास में आता है कि भाई कैरेक्टर कितने हैं तो आप रीड का यूज करोगे, वर्ड कितने हैं तब आप उसका यूज करोगे। बाकी प्रोग्रामिंग है, जितने दिमाग उतने तरीके। अब आते हैं जी अगले पर्पस के ऊपर, और अगला कहता है कि हम बात करेंगे रीड राइट की और राइट लाइन्स की। जब भी आपको आपकी फाइल के अंदर डेटा को राइट करना है तब आप राइट का यूज करेंगे, लेकिन दो चीजें हैं। अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है इसके अंदर तो आपकी नई फाइल क्रिएट हो जाती है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो आपका डेटा ओवरराइट हो जाएगा एज पर कि आपने W मोड का यूज किया है या A का यूज किया है। A करोगे तो पुराने डेटा के साथ नया डेटा अपेंड हो जाएगा, आप W का यूज करोगे तो पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है, राइट और राइट लाइंस, जो भी राइट लाइंस है उसके अंदर आपका क्या डिफरेंस है। राइट में क्या होगा कि आपका डेटा स्ट्रिंग में एक एक करके ही आप डाल सकते हो, एक एक स्ट्रिंग करके, लेकिन फायदा ये हो जाएगा राइट लाइन से कि आप एक साथ काफी सारी लाइनों को डाल सकते हो, क्योंकि उसमें आप अपनी स्ट्रिंग को लिस्ट में लपेट करके, ट्यूपल में लपेट करके डाल सकते हो। बाकी इसमें देखते हैं एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर, ये क्या है, सारी चीजें करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मोड को चेंज करती हूँ। जैसे मैं W मोड करूंगी ना, आप ये पाओगे कि आपकी फाइल में जो भी पुराना डेटा होगा ना, एक सेकेंड,
दैट विल बी ओवरराइट हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पर इसको एक बार भी रन कर दिया तो भी। ओके, इसके लिए हम अपनी फाइल को यहाँ पर खोल लेते हैं। तो जैसे आप चेंज करोगे यहाँ पर आपको इसमें साइड में चेंज नजर आ जाएगा। ओके, सो मैं कहती हूँ फाइल राइट कर लिया। अब मैंने इसमें जैसे ही लिखा ओपी, तो आप ये देखोगे कि इसमें आपका पुराना डेटा है जो डिलीट हो चुका होगा। तो इसके लिए अपने सब डिलीट रिमूव कर देते हैं ताकि फटाफट से हमें आउटपुट है जो मिल जाए। ठीक है, तो मैं इसको अब रन करती हूँ। तो अब आप ये चीज पाओगे कि देखो ओपी आ गया, पुराना डेटा इज ओवरराइट, आपका ओवरराइट हो चुका है पुराना डेटा आपका। ओके, तो अब अगर मुझे मान लीजिए एक और डेटा डालना है, मैंने कहा ओपी के बाद आई वांट हेयर टोपी। ठीक है, तो मैं ओपी टोपी डालना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अब ओपी के साथ ही देखो आपका टोपी है जो यहाँ पर आ जाएगा विदाउट एनी स्पेस। तो अगर आप देना चाहते हो जो चीज यहाँ पर लिखी भी हुई थी कि आपको क्या करना पड़ेगा, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट आई नीड टू डू देयर स्लैश एन। तो अब आपके पास में देखिए ओपी और उसकी नेक्स्ट लाइन में टोपी आ जाए। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। बट मेरे को एक साथ मल्टीपल लाइंस करनी है, तो मैं राइट लाइंस का यूज है जो करूंगी। ठीक है, तो राइट लाइंस में मेरे लिए क्या फायदा हो जाएगा, राइट लाइंस में ये फायदा हो जाएगा कि जैसे मैं एक लिस्ट में डाल देती हूँ, मैंने कहा ओपी, एक सेकेंड कॉमा, मैंने कहा टोपी। ठीक है, तो मैंने कहा 90। तो ऐसे करके मेरे पास क्या हो जाएगा, अलग अलग मेरा डेटा ऐसे आ जाएगा एक साथ। एक सेकेंड देखिए कहाँ गया, हाँ ठीक है। अब इसमें भी देखो आपका स्पेस नहीं आ रहा है, तो इस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यू आर पुटिंग देयर स्लैश एन या जो भी आप स्लैश टी या जो भी आप कैरेक्टर्स एस्केप सीक्वेंस यूज करना चाहते हैं, दैट यू कैन यूज। सो लाइक हाउ दिस इज कमिंग। ठीक है, तो चीजें आपके लिए आसान बनी कि राइट लाइन से क्या हो गया कि आप यहाँ पर एक लिस्ट में मैं अगर देना ना देना चाहूँ, मैं ट्यूपल देना चाहूँ, दैट इज ऑल्सो टोटली फाइन। ठीक है, तो आपका उससे कोई फर्क है जो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या चीज समझ में आई अभी तक की परिभाषा भाषा के अंदर कि राइट लाइन से क्या होगा कि आप जो है स्ट्रिंग के अंदर डेटा, ऑफकोर्स राइट लाइन्स में भी स्ट्रिंग के अंदर ही डेटा जाएगा, लेकिन आप उसमें मल्टीपल लाइन्स भेज सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग की फॉर्म में इसमें ट्यूपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये हो सकता है आपका। बाकी आपका यहाँ पर ये 30 मिनट रिवीजन है जो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको टेक्स्ट फाइल के बारे में सारी चीजें बता दी शॉर्ट के अंदर। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोग्राम करेंगे, जैसे कि अब हमारे पास अगर एक प्रोग्राम कर ही लेते हैं, इसमें ये सेव कर दिया मैंने जॉनी जॉनी यस पापा। अगर मान लीजिए आपके पास में एक सवाल आता है कि इसमें नो कितनी बार है, तो नो के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, तो फाइल डॉट रीड कर लिया डेटा। अब आप स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, स्प्लिट कर दिया आपने। अब स्प्लिट करके क्या होगा कि आपकी फाइल में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे एक लिस्ट में आ जाएंगे। तो मैंने ओपी डाल दिया। अब मैं जैसे ही इसको प्रिंट करूंगी ओपी को, तो दैट विल बी आपका देखो एक एज ए लिस्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर नॉट इटरेबल आ रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट फाइल, ओके दैट्स माय बैड बिकॉज आई एम यूजिंग देयर डब्ल्यू मोड, आई नीड टू यूज देयर आर मोड। ठीक है, तो अभी मुझे वाइप आउट हो गया डेटा, दोबारा से पेस्ट करके सेव करना होगा। ठीक है, हाँ, तो मोड का बड़ा ही ध्यान है जो रखना है। तो अब आपके पास देखो आ गया। अब मेरे को यहाँ पर जानना है कि कितनी बार नो आया है, तो बस आप लूप चला लो, 4INOP एंड अब मैं क्या करूंगी, इफ आई इज इन, और मैंने कहा नो, ठीक है, और उसके लिए मैं कैपिटल लिख लेती हूँ एंड डॉट अपर। ठीक है, ओके, तो नो कितनी बार है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, एक काउंटर आपने ले लिया। अब इसको बाहर आप 0 से डिक्लेयर कर दो। तो अब आप कहोगे द नो इज कितनी बार, एच टाइम्स। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूँगी तो ये मेरा 2 बार है जो नो आ रहा है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने क्या करते हैं, यहाँ पर 4-5 नो और डाल देते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रन करूंगी तो इट विल बी सेइंग कि 5 बार नो आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक चीज यहाँ पर हो गई। अब अगर आपके पास आता है कि कैरेक्टर कितने हैं, तो कुछ एन कितने हैं तो आप बता दोगे, स्पेस कितने हैं वो भी बता दोगे। अब अगर आपको आता है प्रोग्राम की भाई इसमें कितना है जो एन से स्टार्ट हो रहे हैं, कितनी लाइन्स है जो एन से स्टार्ट हो रही है, तो आपको कुछ भी नहीं करना लाइन्स के केस में, जस्ट आप रीड लाइन्स लिख देते
लाइन से भी कर लोगे, वैसे लाइन से करोगे तो इसमें सारा डेटा आ गया। अब आप आई के अंदर लाओगे तो पहली लाइन आपके पास आ जाएगी। तो कुछ नहीं, आप पहली लाइन का 0 नंबर कैरेक्टर ये देखोगे कि वो एन तो नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर बता देगा कि एक ही लाइन है। अच्छा, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करती हूँ, एन एन लिखा था ना अपने में, एक और लाइन, यहाँ पर एक और लाइन सेव का इसको, एक सेकेंड, 30 मिनट के रिवीजन यहाँ तो ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम्स को यहाँ पर कर रहे होंगे। एंड ये एक 30 मिनट का रिवीजन था और मैंने आपको वैसे चैनल पर ऑलरेडी इसको बड़ी डिटेल में बता दिया है। यहाँ पर देखो 2 आवर्स का रिवीजन भी है और अब 30 मिनट का रिवीजन भी मैंने डाल दिया है। तो एग्जाम आ चुके हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों के साथ इस चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा शेयर करना। ओके, तो आपको शेयर करना है। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।